अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 1.4 के सोल्यूशन के बारे में। उसमें हमें बोला गया है कि एक सॉलिड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऑब्जर्व किया गया है और जब उसे ऑब्जर्व किया गया तो उसमें मिला क्या कि हर एक डिफरेंट डायरेक्शन में उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू सेम है, यानी कि वो जो सॉलिड का रिफ्रैक्टिव वैल्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू है, वो हर एक डायरेक्शन में सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो हमें बताना है कि आखिर ये सॉलिड का नेचर क्या है। तो आप लोगों को पता होगा कि अगर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, हर एक डायरेक्शन में सेम है उसका वैल्यू, तो इसका मतलब वो सॉलिड आइसोट्रॉपिक है नेचर में, ठीक है। और आइसोट्रॉपिक सॉलिड हमारा कौन सा था? एमॉर्फस की क्रिस्टलाइन। हमारा आइसोट्रॉपिक था एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारा एनआइसोट्रॉपिक था नेचर में। एनआइसोट्रॉपिक मतलब उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया वो हर एक डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू होगा। लेकिन वही अगर हमारा एमॉर्फस जो सॉलिड है वो आइसोट्रॉपिक है नेचर में, जिसके कारण उसका जो कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा उसका हर एक डायरेक्शन में सेम वैल्यू होगा। जैसे कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो इस सॉलिड को ऑब्जर्व किया गया है कि डिफरेंट डायरेक्शन में उसका सेम वैल्यू है, यानी कि ये सॉलिड आइसोट्रॉपिक है नेचर में। और आइसोट्रॉपिक सॉलिड जो है यानी कि वो एमॉर्फस सॉलिड है। तो इसे हम अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये रहा नोट्स। Physical properties of an isotropic solid are the same when measured in different direction। हमें पता है कि आइसोट्रॉपिक जो होते हैं सॉलिड, जो नेचर में आइसोट्रॉपिक होते हैं, उनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो हर डायरेक्शन में सेम होते हैं, ठीक है। इसलिए एज अ रिजल्ट गिवन सॉलिड इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर बिकॉज इट हैज सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन। तो एज अ रिजल्ट जो हम लोग को सॉलिड क्वेश्चन में दिया गया है वो आइसोट्रॉपिक है नेचर में, क्योंकि उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू है वो हर डायरेक्शन में सेम पाया गया है। इसलिए एज अ रिजल्ट द सॉलिड इज एमॉर्फस। इसलिए जो हम लोग को सॉलिड गिवन है वो एमॉर्फस सॉलिड है। एमॉर्फस सॉलिड क्यों? क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड का जो नेचर होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है, यानी कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम पाया जाता है। वही अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक होता है नेचर में, यानी कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में डिफरेंट होता है।